हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और रीट के लेवल 1 के विद्यार्थियों का एग्जाम हो चुका है। कहीं ना कहीं आपके लिए अब बहुत सुकून वाली बात है। जो पिछले एक साल भर से आप लोग पढ़ाई कर रहे थे, कोई एक 10 बाई 10 के कमरे में रह रहा था, कोई हॉस्टल में रह रहा था, कोई घर के ऊपर के छत के कमरे में रह रहा था, कहीं ना कहीं आप परिवार के साथ अलग और अलगाव की स्थिति में जीवन जी रहे थे। अब वो हमारा वनवास का दौर समाप्त हुआ और आप बहुत अच्छा एग्जाम करके आए होंगे, परीक्षा बहुत बढ़िया करके आए होंगे। उनके लिए आप सभी को बहुत साधुवाद। और अंतिम समय में आपके परीक्षा के पिछले कुछ दिनों में क्वालिटी एजुकेशन ने भी महत्वपूर्ण कंटेंट आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, चाहे वो मदन सर के वीडियो हो, विजेंद्र सर के हो, या कुछ एक वीडियो के छोटे से प्रयास मेरे द्वारा भी किए गए। आपको उनसे ज़रूर परीक्षा में मदद मिली। अब आपके लिए रिलैक्स होने का वक्त है, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। कुछ दिन अपने आप को दीजिएगा, अपनी प्रकृति के साथ समय दीजिएगा और अपने आप के लिए वो खुशियाँ वापस लेके आइए जो आपके लिए कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से आपने रोक के रखी थी। इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। अब चूंकि परीक्षा हो जाने के बाद एक जो सबसे बड़ा सवाल विद्यार्थी के मन में रहता है वो ये रहता है कि कट ऑफ क्या जाएगी, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो में जितनी भी बात मैं बताऊंगा वो एक फैक्ट और तथ्यों के साथ बताऊंगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं बता रहा हूं वही होगा, इसका अर्थ ये कतई नहीं लेगा। हम एक अनुमान और एक आइडिया ले रहे हैं, उसके लिए हमने कई सारे संसाधनों का, कई सारे साधनों का इस्तेमाल किया है। जैसे कि हमने हमारा टेलीग्राम चैनल क्वालिटी एजुकेशन आरएस पर एक पोल डाला है जिसमें कि आपका स्कोर क्या रहा है उसको भी आधार लिया। अब आप कहेंगे कि सर, जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी है वो भी उस पोल में वोट कर देंगे और वहां जो सबसे ऊपर ही है कि 240 से प्लस का स्कोर, तो उसको अधिक प्रमाणिक नहीं माना है। हमने पेपर का पूरा विश्लेषण किया है और पिछले 2 साल के पेपर और इस साल के पेपर और उनकी परीक्षा पद्धति, इन सब चीजों का एनालिसिस करके एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो कट ऑफ बताऊंगा और उससे पहले वो सारे प्रमाण बताऊंगा कि जिनके आधार पे हमने ये कट ऑफ तैयार की है। तो मित्रों, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जो कट ऑफ है ये पूरी तरह से अनुमानित है। हमारी टीम के ओर से ये एक प्रयास है आपके उस मन में उठने वाले प्रश्न को कि क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इस कट ऑफ से एक बात मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कौन सा स्कोर सेफ रहेगा वो बताने का प्रयास करूंगा। दूसरा, एग्जाम हॉल का माहौल अलग होता है, एग्जाम देकर के बाहर आने के बाद का माहौल अलग होता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने का जरूरत नहीं है। कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परीक्षार्थी जो एग्जाम हॉल में जाता है उसकी मनोस्थिति अलग होती है। वहां बैठ करके 3 घंटे में जो तपस्या की जाती है, बाहर आने पर वो लगता है कि वो हम और अच्छा कर सकते थे। लेकिन ये स्थिति हम सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होती है, और भी सर है उनके साथ भी होती है, कोई और भी कितने भी धुरंधर है उनके साथ भी होती होगी, और सबके साथ होती है। बस किसी की गलतियां कम होती है, किसी की गलतियां ज्यादा होती है, कि कोई कम प्रश्न गलत करके आते हैं, कोई अधिक प्रश्न गलत करके आते हैं। तो जितने भी फैक्ट है, जितने भी मेरे पास तथ्य है, मैं आपके साथ पिछली 2 भर्तियों का विश्लेषण करते हुए इस भर्ती में कट ऑफ कितनी रह सकती है, कितने पद है, कितने विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा, एलिजिबल है, कितने लोग परीक्षा में बैठे, इन सब बातों पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं फिर से कह रहा हूं विद्यार्थियों, यह एक अनुमानित कट ऑफ है ना, यह एक एक्सपेक्टेड है। ये आपके उस प्रश्न का हमारी ओर से समाधान करने का एक प्रयास है। तो आइए पहले हम विश्लेषण कर लेते हैं 2018 और 2021 की रीट की भर्तियों के आधार पर। देखिए, जो मेजर अंतर है 2018-21 की भर्तियों का इस नई वाली 23 वाली रीट का, वो है नेगेटिव मार्किंग। पहले मैं आपको थोड़ी सी डेटा आपके सामने रख देता हूं। देखिए, ये है 2018 की भर्ती का विज्ञापन, जिसमें मैं कुल पदों की बात करूं तो अब आपकी स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा कि ये जो सामान्य शिक्षा के लेवल प्रथम के पद थे 19,819 पद थे, और विशेष शिक्षा के 678 पद थे, और कुल मिलाकर के ये जो पद हुए हैं ये आपके 20,497 पद कुल हुए हैं। इन 20,497 पद के लिए जो कट ऑफ निकली, पहली जो कट ऑफ निकली, बाद में वेटिंग भी निकली, तो जो पहली कट ऑफ निकली जो 74% थी, 74% अंक थे। अभी तक आपको दिख नहीं रहा होगा, विजिबल नहीं होगा। 74% जो अंक थे वो जनरल कैटेगरी के लिए थे। अलग अलग कैटेगरी के लिए हमने प्रयास किया है कि अलग अलग कैटेगरी की मैं आपको दिखाऊं। और इस डेट ऑफ बर्थ, ये पहली जो कट ऑफ निकली थी, बाद में वेटिंग लिस्ट और निकली, कट ऑफ और नीचे आई। तो देखिए, 74% अंक जिन विद्यार्थियों ने प्राप्त किए उनका नंबर आ गया जनरल कैटेगरी से, जैसे हम अपनी भाषा में कहेंगे तो अनरिजर्व या अनारक्षित वर्ग से। ओबीसी के 72%, एमबीसी के 70.67, एससी के लिए 68 और एसटी के लिए 65.3। यानी कि जो अवरोही क्रम का डायग्राम बन रहा है वो बन रहा है। और सबसे बड़ी मजे की बात देखो, मेल और फीमेल में यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। जितने कट ऑफ के नंबर मेल के आ रहे हैं उतने ही नंबर फीमेल के आ रहे हैं। बराबर सा कट ऑफ यहाँ पर हर बार छूट रहा है। 18 में भी छूटा, 21 में भी छूटा, और इसमें भी गर्ल्स को कम नंबर लाने पर नौकरी मिल जाएगी ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रीट लेवल 1 में गर्ल्स की बैठने की संख्या भी बॉयज के लगभग इक्वल है और उनकी कट ऑफ हमेशा इक्वल छूटती है।
तो मित्रों ये हुई। अब इस परसेंटेज को यदि हम मार्क्स में बांटे तो लगभग लगभग ये 108 नंबर के आसपास रहता है। मैं इस हिसाब से, यानी कि जितने भी है उसको 1.5 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और वो है जो आपके मार्क्स आ जाएंगे। 74 है तो 74 इंटू 1.5 यानी इसका 1.5 गुना कर लीजिएगा, तो ये इसका इतने मार्क्स हो गए। अलग अलग कैटेगरी में कर लीजिएगा। इसके बाद मेरिट नीचे उतरी और कट ऑफ आई, नीचे आई कट ऑफ, उसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। अब आपकी स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा। अब देखिए कट ऑफ नीचे आ गई। अनरिजर्व्ड की जो 74 थी वो 70.6 हो गई, यानी कि ये जो कट ऑफ है ये फाइनली 106 नंबर तक आकर के रुक गई। ओबीसी की 70.6, मेल फीमेल दोनों की यहाँ पर भी बराबर है। इसके बाद देखिए एमबीसी की 70, एसटी की 64 और यहाँ जितने भी शायद एससी की नीचे आई ही नहीं होगी। तो ये जो कट ऑफ है ये 2018 की कट ऑफ की बात है। इस समय पेपर बहुत टफ था लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो लगभग लगभग 74 से जो कट ऑफ शुरू हुई वो 70% अंक तक आकर के रुक गई। ऐसी स्थिति में जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ऐसी स्थिति में जब 150 अंक के थे और ऐसी स्थिति में जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, देखिए नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। आप भले कितने भी हो, अच्छे से अच्छे परीक्षार्थी हो, कितना ही आपको अनुभव हो, 5 से 10 सवाल आपके एग्जाम में गलत हो ही जाते हैं। और मैं तो कहता हूं अगर आपने 140 के आसपास अटेंड किए हैं तो 10 से 15% हर विद्यार्थी के गलत होंगे। ये पूरी तरह एग्जाम का एक फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं 2018 के बाद की 2021 की जो वैकेंसी है उसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूं। देखिए अब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, इधर ले लेता हूं इसको। यहां से देखिए लेवल 1 में 11,500 और विषय शिक्षा के 440, नॉन टीएसपी में कुल मिलाकर के 11,940 पद थे। और यहां से हम बात करें टीएसपी क्षेत्र की तो 3500 प्लस 60, 3560 यानी कि कुल मिलाकर के 11 और 3 14 लगभग 15,400 के आसपास जो पद होते हैं। इस पदों की जो कट ऑफ बात करें, यहां पेपर बहुत ईजी आया था और यहां भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए कट ऑफ बहुत ऊपर गई थी। और ये जो कट ऑफ गई है ये देखिए आप, अब आपको स्क्रीन पर आराम से दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं और जूम आउट कर देता हूं इसको, अब दिख रहा होगा, है ना, अच्छे से दिख रहा होगा। तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी की मेल और फीमेल दोनों की जो कट ऑफ है वो बराबर गई थी, 133 नंबर। ये होता है लगभग लगभग आपके 88% अंक, 88% जो अंक है वो ये होता है, इससे ज्यादा ही होता है। ईडब्ल्यूएस की गई थी 129, ओबीसी की गई थी 130, मेल फीमेल दोनों बराबर। एमबीसी की गई थी 129 और फीमेल की 128, एक अंक का फर्क। एससी की जनरल मेल फीमेल 125, एसटी की जनरल 117 और 117, लगभग लगभग बराबर की कट ऑफ ये पहली बार में 2021 की वैकेंसी में छूटी थी। अब आगे बढ़ते हैं। जब वेटिंग लिस्ट आई तो वेटिंग लिस्ट से ये जो घट करके आंकड़ा है ये वेटिंग लिस्ट के बाद का ही आंकड़ा, ठीक है ना। मैं इसको वापस से जूम इन कर देता हूं और आपको अच्छे से दिखाता हूं कि ये जो लिस्ट है ये प्रतीक्षा सूची के बाद की ही लिस्ट है। यहाँ तक ये अंतिम फाइनल कट ऑफ है छुट्टी, ठीक है ना। ये यहाँ तक लास्ट सिलेक्शन हुए थे, माफी चाहता हूं आपसे, ये लास्ट सिलेक्शन हुए थे। लिखा हुआ इस सूची में कि प्रतीक्षा सूची में, जो प्रतीक्षा सूची है उसमें जो प्रोविजनल चयनित अभ्यर्थी है उनका वर्गवार अंतिम कट ऑफ है वो ये छूटी थी। इतने प्रतिशत अंक अंतिम कट ऑफ में इनके पास रही थी। तो ये तो मित्रों हुआ दोनों पिछली भर्तियों की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये वाला पेपर क्या था और पिछले वाले पेपर के लेवल क्या थे, उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये पेपर के लेवल की बात करें तो 2018 का जो पेपर लेवल था वो औसत से उच्च लेवल था, इसलिए कट ऑफ फाइनली 106 नंबर पे आई थी, जिसे हम कठिन लेवल भी जिसका कह सकते। और यहां पर जो मेरिट छूटी थी, यहां पर जो कट ऑफ छूटी थी वेटिंग के बाद 70%, वो छूटी थी लगभग लगभग 106 मार्क्स, 106 अंक। ये तब छूटी थी जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तब छूटी थी। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और ये लगभग लगभग 70% अंक बन रहा है। 2021 का पेपर बहुत सरल था, नेगेटिव मार्किंग वहां पर भी नहीं थी, तो वहां लगभग लगभग 88% अंक मेरिट छूटी थी। और इसका एक कारण यह भी था कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह था कि पेपर पहले से बाहर था, क्योंकि रीट लेवल 2 का पेपर रद्द किया गया था और उन लोगों का मानना है कि पेपर पहले से बाहर था। हमारी तरफ से कोई ऐसा दावा नहीं है, हमारी तरफ से जो फैक्ट है उसकी तरफ से बात की जा रही। अब जो इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे कि 2023 का पेपर कैसा था, अब लोगों को लग रहा है पेपर, कुछ लोग बहुत ये कह रहे हैं कि पेपर बहुत सरल था। मैं ये नहीं मानता कि पेपर बहुत सरल था। मैं ये फिर से कह रहा हूं, देखिए एग्जाम हॉल के बाहर आने के बाद आपको जो माहौल लगता है ना, वो माहौल अंदर नहीं होता। अंदर एक प्रेशर होता है और प्रेशर के अंदर पेपर डील करना
थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं इस पेपर को कहूंगा संतुलित सरल पेपर था, संतुलित बैलेंस्ड रूप से सरल पेपर था। यानी कि पेपर का जो जीके वाला भाग था वो पेपर आसान था, सब्जेक्ट मध्यम आसान थे, ठीक ठाक थे। साइकोलॉजी जिसका वो थोड़ा सा उसका लेवल था मध्यम कठिन था, और अन्य जितने भी थे नेगेटिव मार्किंग यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर रहेगी, इसके आधार पर हम कट ऑफ जारी करने की बात कहेंगे। अब देखिए दुविधा ये रहती है लेवल 1 के विद्यार्थियों की कि 5 सब्जेक्ट होते हैं, और 5 सब्जेक्ट में हर विद्यार्थी के साथ जरूरी नहीं है कि उसको पांचों के पांचों सब्जेक्ट आए। जिसको मैथ्स आता है उसको जरूरी नहीं इंग्लिश आए, जिसको हिंदी आता है उसको जरूरी नहीं एसएसटी आए, इंग्लिश आए, और ये सब सब्जेक्ट आए तो उसको साइकोलॉजी और या जीके आए, ये ज्यादा जरूरी नहीं है। तो जीके कंपेरेटिवली आसान था और सब्जेक्ट थोड़े से ठीक ठाक थे, तो ये सरल सा पेपर था। इसके हम बिल्कुल सरल कह दें, बहुत इजी कह दें, ऐसा मैं नहीं कहता कि ये बहुत इजी पेपर था, ऐसा नहीं है। फिर ऊपर से नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग का एस्पेक्ट सबके साथ होगा, 101% है। अभी आप एग्जाम दे करके आई हो और धीरे धीरे जैसे जो पानी ज्यादा उथल पुथल मचा रहा है उसको धीरे धीरे शांत होता है तो वो पानी का लेवल नीचे आता है। एग्जाम हॉल से हम बाहर आते हैं तो हमें लगता है कि मेरा तो एक भी सवाल गलत नहीं है, घर तक पहुंचते पहुंचते वो 5 सवाल गलत हो जाते हैं, 6-7 होते होते 10 तक गलत हो जाते हैं। ऑफिशियल आंसर की आती है तो आपके 10 से 15 सवाल कैसे भी करके ना करते हुए भी गलत हो जाते हैं, और 15 सवाल गलत होने का मतलब 1/3 नेगेटिव से 20 सवाल आपके ऑलरेडी कट गए हैं। तो वो जो स्कोर को नीचे लाने में बहुत ही ज़्यादा उसका रोल रहता है। तो इसलिए जो ये अब मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये पूरी तरह से एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। कुछ सारे रिसर्च हमारे टीम के द्वारा किए गए हैं, एक टेलीग्राम पे पोल डाला वो भी है, पिछले पेपर का ट्रेंड भी डाला, और कई सारे लड़कों से जिनके बहुत अच्छी तैयारी थी उनसे मैंने पर्सनल बात करके उनसे एक पूछा, तो एक जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकल करके आई है मेरे सामने। तो अब हम अपने कट ऑफ के पेज पर आ जाते हैं, और ये जो कट ऑफ हमने निकाली है ये पूरी अनुमान के आधार पे बात कर लेते हैं कि जनरल की जो कट ऑफ है इसमें देखिए, इस कट ऑफ में हम जहां भी बात करेंगे वो मेल और फीमेल के लिए बराबर कट ऑफ करेंगे, यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए बराबर है। पिछली दोनों भर्तियों में बराबर रही, हमने भी इसमें दोनों भर्तियों में बराबर माना। हो सकता है एक आध नंबर ऊपर या नीचे रह सकती है, फीमेल की कट ऑफ ऊपर तो रहने का सवाल ही नहीं, नीचे रह सकती है, इसकी पूरी संभावना है, बन सकती है, लेकिन हमारा अनुमान ये कहता है कि इस बार भी इन दोनों की कट ऑफ बराबर रहेगी। जनरल मैन की और मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी की हमने मानी है 205 अंक से लेकर के 215 अंक, यानी 215 जिसके अंक आ रहे हैं उससे ऊपर का जिनका स्कोर बन रहा है वो पूरी तरह से सेफ है। प्रतिशत में इसकी बात करें तो 68 से 71% जिनके अंक ला रहे हैं वो 71% से अधिक जिनके अंक है वो 100% सेफ है। ओबीसी की बात करें तो 200 नंबर से 210 नंबर मेल और फीमेल दोनों में ये बैठता है 66 से 70% तक। ईडब्ल्यूएस वर्ग की बात करें तो 198 से 208 तक 65 से 68% अंक। एमबीसी की बात करें तो 197 से 207, 65 से 68 लगभग यही बैठ रहा है। एससी के लिए 190 से 200, 63 से 66, और एसटी के लिए 180 से 190, 60 से 63, यानी कि जो ऊपर की जो लिमिट आप देख रहे हैं, अपर लिमिट जो आप देख रहे हैं, इससे ऊपर जिनका भी स्कोर बन रहा है वो अपने आप को सेफ कर सकते हैं, उनका सिलेक्शन श्योर है। ये बात हुई नॉन टीएसपी क्षेत्र की। अब हम बढ़ते हैं टीएसपी क्षेत्र की ओर। तो देखिए टीएसपी क्षेत्र में 2021 की जो कट ऑफ थी वो मैंने बात रखी है आपके सामने। सामान्य में मेल की और फीमेल दोनों की 117 रही है। यहां पर मैं मान रहा हूं कि ये 165 से 155 से 165 जा सकती है। ये 117 150 में से थी, आउट ऑफ 150 में से थी, और ये जो है 300 में से है। ये मैं मार्क्स बता रहा हूं, इतने अंक लाने वाले 165 से अधिक अंक टीएसपी क्षेत्र में सामान्य कैटेगरी से लाने वाले का श्योर सिलेक्शन इसमें हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। एससी के लिए टीएसपी एरिया से 140 से 150, और एसटी के लिए टीएसपी एरिया से मेल और फीमेल दोनों का 142 से 152 अंक तक, यानी कि लगभग हम बात करें तो 50% अंक या इससे अधिक अंक लाने वाले टीएसपी क्षेत्र में जिनका सिलेक्शन विद्यार्थियों का हो सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। तो मित्रों ये थी हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से अनुमानित कट ऑफ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपके मन में उठने वाले सभी शंकाओं का समाधान करने की कोशिश हमारे द्वारा की गई है। आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, आपको कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से हम हर जरूरी जानकारी आप तक पहुंचा सके। आपकी परीक्षाओं में अब चूंकि हो चुकी है तो आपकी सफलता की मंगल कामनाओं के साथ थैंक यू।